एक ऐसा घर जिसमें आने वाली हर बहू की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। आज फिर से घर में एक बहू को लाया जा रहा है जिसका नाम जाजी है। जाजी अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए रवाना होती है। रास्ते में उसका पति थोड़ा सा मुंह बनाकर बैठा होता है तो जाजी अपने ड्राइवर से ही बातें करने लगती है। जाजी ड्राइवर से अपने ससुराल के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि पहले ये लोग गरीब हुआ करते थे। एक समय पर उनको खेती करते वक्त अय्याना माँ की मूर्ति मिली थी जिससे उनके मंदिर में स्थापना करने के बाद उनको सुख समृद्धि प्राप्त हुई। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति की बुराइयों के बारे में बताता है तब उसका पति उसे रोक लेता है और यह सब देखकर जाजी थोड़ा अजीब महसूस करती है। उसके बाद जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तब उसके सारे घर वाले स्वागत करते हैं जिसमें उसकी सास, ससुर, जेठ, ननद और कुछ नौकर होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना कदम घर पे रखती है वैसे ही उसके ससुर की मौत हो जाती है जिससे सारे घर वाले उसे अशुभ बताते हैं। पर एक उसका पति ही था जो उसे सपोर्ट करता है। वो देखकर उसे खुशी होती है। कुछ समय बाद जब जाजी सबके लिए खाना बनाती है तब अचानक उसका जेठ महेश अजीब बर्ताव करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बातें कर रहा है या किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। उसे उसके घर वाले काबू में कर लेते हैं और ये देखकर जाजी बहुत डर जाती है। वह अपनी माँ को फोन करके यहाँ से लेकर जाने को कहती है पर इतने में उसकी सास आकर उसे दिलासा देती है और चुप कराती है। जाजी कुछ समय बाद अपने घर की नौकरानी से बातों बातों में पूछती है कि घर में ससुर की मौत होने के बाद भी बहुएं क्यों नहीं आई। तब वो बताती है कि वो सब मर चुकी हैं। ये सुनकर जाजी और भी हिल जाती है क्योंकि ये बात उसे किसी ने भी नहीं बताई होती है। वो सोचती है जब से मैं आई हूँ तब से बहुत सारी चीज़ें मेरे आसपास होती हैं और मुझे कोई कुछ नहीं बताता है। अगले ही दिन जाजी अपनी सास के पास जाती है और कहती है जल्दीबाजी में मैं अपने कपड़े लाना भूल गई हूँ तो मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए। तब जाजी की सास उसकी बड़ी जेठानी पुष्पावती के कपड़े पहनाने के लिए उसे देती है। वहीं दूसरी ओर वो खाने पर बुलाने के लिए अपने जेठ महेश के पास जाती है लेकिन महेश उसे देखकर उस पर हमला कर देता है। उसे लगता है उसकी बीवी पुष्पा उसके पास आई है और उसे मारने लगता है। फिर उस पर हमला भी कर देता है लेकिन सारे घर वाले आकर जाजी को बचा लेते हैं। वह ये सब देखकर इतना डर जाती है कि घर को छोड़कर जाने का तय कर लेती है। तभी उसकी सास उसे समझाती है और उसके जेठ के बारे में बताती है। दरअसल जाजी का जेठ महेश पुष्पावती को शादी करके इस घर में लेकर आया था लेकिन वो बहुत शराब पीती थी और उसे घर में रहने का रहन सहन भी नहीं आता था। लेकिन जब उसकी सास उसे डांटती है और कहती है तुम्हारी वजह से हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे घर में भगवान का वास है और तुम उसे अशुद्ध कर रही हो, ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो भगवान की मूर्ति को कुएं में जाकर फेंक देती है और भगवान के प्रकोप से वो भी उसी कुएं में गिरकर मर जाती है। उसका गम उसका पति बर्दाश्त नहीं कर पाता इसलिए उसे भ्रम होता है कि उसकी बीवी उसके आसपास ही है, इसलिए उसका इलाज चल रहा है। ये सब सुनकर जाजी को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वो वहीं रुकने का फैसला करती है। ऐसे दिन बीतते हैं लेकिन एक दिन उसकी दूसरी जिठानी चंद्रावती की माँ से जाजी की मुलाकात होती है। वो उसे उसकी मौत के बारे में बता ही रही होती है तब उसकी सास उसे देख लेती है और आगे की बात वो अपनी सास से ही पूछ लेती है। उसकी सास बताती है चंद्रावती दिमाग से थोड़ा बीमार थी और उसे बच्चे नहीं हो रहे थे जिससे वो परेशान रहने लगी थी। हर किसी पर अपने पति के साथ अफेयर होने का शक जताती रहती थी। एक दिन खुद को ही आग लगाकर मर गई। एक के बाद एक मौतों का सिलसिला देखकर और लोगों के मुँह से ये सुनकर कि इस घर में जो भी बहू आती है वो मर जाती है, वो बहुत डरने लगती है। उसे लगता है क्या अब मेरी बारी तो नहीं। वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है इसलिए उसके घर वाले उसके लिए पूजा कराते हैं। जाजी फिर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगती है लेकिन फिर एक और रहस्य खुलता है। उसके पति की वो दूसरी शादी है। उसके पति की इससे पहले भी शादी हो चुकी है। ये सुनकर तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। इतनी बड़ी बात उसे किसी ने भी नहीं बताई थी तो वह बात अपने पति से पूछती है। तब उसे पता चलता है इस बात के बारे में उसके माँ बाप को पहले से ही पता था। तब वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और उसकी माँ बताती है हम लोगों को पैसों की ज़रूरत थी, गरीबी के कारण हमें ये फैसला लेना पड़ा था।
फिर उसका पति उसे अपनी पहली बीवी इंदु के बारे में बताता है। वो कहता है इंदु की मौत एक हादसा थी, उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, इसलिए उसे अस्थमा अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब सुनकर जाजी को थोड़ा तसल्ली होती है और उसके मन का बोझ उतर जाता है। उसका रिश्ता अपने पति के साथ सुधरने लगता है। इसी बीच जाजी के जेठ आनंद की भी मौत हो जाती है। इस तरह की मौतें देखकर वह पुलिस को अपने जेठ की बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए अपने घर के पास से उसकी बॉडी को ले जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही उसके घर वालों को ऐसा पता चलता है, वे उसे खूब डांटते हैं और कहते हैं क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब करने की। तब वो बताती है कि इस घर में जो भी मौतें हो रही हैं वो भगवान का प्रकोप नहीं बल्कि किसी इंसान की साजिश है। उसके कहने का मतलब था अपने जेठ की मौत से एक दिन पहले उसने अपने दूसरे जेठ राजू को उसके साथ देखा था। वह उसे बहुत सारी दवाइयाँ दे रहा था। दवाइयों के ओवरडोज से ही उसकी मौत हुई है। तभी राजू उसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है जिससे उसे अपनी गलती का एहसास होता है और पुलिस से बॉडी को वापस लाने के लिए कह देती है। लेकिन तब तक पोस्टमार्टम हो चुका था और रिपोर्ट भी आने वाली थी। फिर रोज की तरह आज भी जाजी किचन में खाना बना रही थी। तब वो किसी चीज को छूती है जिसे देखकर उसकी नौकरानी उसे डांटती है और हाथ धोने के लिए कहती है और उसे बताती है ये गौरी गट्टा है जो एक जहरीला पौधा होता है, अगर कोई भी इसकी थोड़ी सी भी मात्रा ले लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। तब जाजी उससे पूछती है तो इसको तुमने किचन में क्यों रखा है। तो वो कहती है इसको सुखाकर इसका पाउडर बनाकर इसका काढ़ा पीने से सर्दी खांसी दूर होती है। इसी बीच उसे पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है। वह भी उसे गौरी गट्टे के जहर के बारे में ही बताता है। वो कहता है तुम्हारे ससुर और तुम्हारे जेठ दोनों को ही गौरी गट्टा का जहर दिया गया था। इतना सुनते ही जाजी भी बेहोश होने लगती है क्योंकि उसे भी जहर दिया गया था। लेकिन उसकी नौकरानी उसे कोई जड़ी बूटी पिलाकर उसकी जान बचा लेती है। लेकिन अब उसे सारे रहस्य का पता चल चुका था। दरअसल जो चाय पीकर वो बेहोश हुई थी वो चाय उसकी सास ने ही बनाई थी। इसका मतलब आज तक की जितनी भी मौतें हो रही थी उन सब का जिम्मेदार उसकी सास ही थी। लेकिन वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती है और उन्हें देखकर चले जाती है। इसी बीच हमें जाजी की सास का बचपन दिखाया जाता है जिसमें वो खुद को रानी बनाकर रखना चाहती थी। वो चाहती थी हर कोई उसके आदेश का पालन करे, हर जगह उसकी बात मानी जाए, कोई भी उसकी बात को न टाल सके। बाहर तो वो अपने दोस्तों के साथ रानी बनकर रहती थी, लेकिन घर आते ही उसकी माँ उसे नौकरानियों की तरह बर्ताव करती थी, उस पर खूब अत्याचार करती थी। ये सब उसके दोस्त देख लेते हैं और उसका खूब मजाक उड़ाते हैं जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो अपनी माँ को गौरी गट्टा का जहर देकर मार देती है। उसके बाद से वो रानियों की तरह रहने लगती है। शादी के बाद भी उसका पति और उसके बच्चे सब उसकी बातें मानने लगते हैं। उसे रानी जैसा महसूस होते रहता है। लेकिन अचानक से आनंद की बीवी पुष्पा पहले तो शराब पीती थी पर धीरे धीरे वो खुद को बदल लेती है। वो खाना बनाना सीख लेती है और अच्छे से अपनी सास की तरह रहने लगती है। तो जाजी की सास को ये डर होता है कहीं ये उसकी जगह ना ले ले, तो इसी डर से वो अपनी बहू को कुएं में गिराकर मार देती है। लेकिन कुएं में गिराते हुए उसकी दूसरी बहू चंद्रावती भी उसे देख लेती है तो वो चंद्रावती को भी मार देती है। जैसे जैसे उसकी सच्चाई जिसे भी पता चलती है वो सबको मार देती है। इसलिए उसे अब डर होने लगा था कि जाजी को भी उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा, इसलिए वो जाजी को भी जहर देने की कोशिश करती है। लेकिन जाजी की जान बच जाती है और वो उससे कुछ नहीं कहती है। लेकिन इसी बीच वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जाजी और उसका परिवार मंदिर गया हुआ था। वापस आकर वो देखते हैं कि उसकी सास की मौत हो चुकी है। ये देखकर पूरा परिवार दुखी हो जाता है। तब जाजी का पति जाजी से कहता है कि जिस तरह मेरी माँ ने इस घर को संभाला था अब तुम्हें उनकी जगह लेनी होगी। तो वह अपनी सास की तरह तैयार होकर आ जाती है और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।